नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज में आप सभी के साथ कौशल परवीन। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से राजधानी न्यूज ये बार-बार निवेदन करता है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में कोरोना को लेकर मरीजों के लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही। वहीं अस्पताल में न ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है, न ही ऑक्सीजन और न ही बेड मिल पा रहा। वहीं मरीज और उसके परिजन जमीन पर मरीज का इलाज करवा रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही, न ही टॉयलेट में नल है, न ही पानी की व्यवस्था है और न ही कोई ढंग का इलाज मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर माई कंट्री इज माई फैमिली के उपाध्यक्ष और झारखंड स्टेट यूथ इंटर के मेंबर अमित कुमार दोसांझ ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार तक अपनी बातें रखी। सर कब से खड़े हैं यहाँ पे? आपको बेड नहीं मिला तो डॉक्टर पेशेंट को? कल रात को हम लोग करीब 2 बजे आए हैं इधर। 2 बजे आया तो बोले बेड नहीं है, तो हम लोग बोले ठीक है बेड नहीं है तो अब एडमिट तो करना पड़ेगा। जमशेदपुर में हम लोग पूरा कम से कम 5-6 हॉस्पिटल घूमे रात को, कहीं पर बेड नहीं मिला। डॉक्टर का कहीं भी जाता है तो यही बात बोलता है कि आपका यहाँ सीट नहीं है, हाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी सुविधा नहीं है। मतलब इतना अपने आप को कल मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि आज तक लाइफ में मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर आने के बाद कम से कम यहाँ पर थोड़ा राहत मिल गया कि ऑक्सीजन मिल गया, और लेकिन वैसे ही ज़मीन पर पड़े हुए हैं। लेकिन के मुताबिक क्या हुआ है? इनका देखिए तबीयत खराब है, काफ़ी तबीयत खराब था। इन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेशन का एकदम ज़रूरत था, जो कि पूरा जमशेदपुर वैक्सीन के बारे में मैडम अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम कल ही आए हैं। रात में घाटशिला में रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ किरण कुमार सिंह ना। तो हमको बोले थे कि जमशेदपुर रेफ़र कर दीजिए, देंगे चले जाओ, तो इसीलिए हम लेके आए जमशेदपुर। लेकिन जमशेदपुर आने के बाद मतलब हम आपको क्या बताएंगे, हम पूरा रात भर जागे हुए हैं। अभी तक सोए नहीं है। रात भर जमशेदपुर में घूम रहे थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के स्टाफ का क्या कहना है? किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है? ट्रीटमेंट तो देखिए एक बात बता रहे हैं, और भी बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं लोग ट्रीटमेंट। बस काम चलाओ ट्रीटमेंट हो रहा है, काम चलाओ ट्रीटमेंट। कब कौन ठीक होगा उसका बारे में सही जानकारी नहीं मिल रहा है। आपका पेशेंट नीचे जमीन में सोया, बेड नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिला मैम यहाँ बेड। बोले कब से ऐसे नीचे पड़े? कल रात से यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अब तक बेड खाली नहीं किया? नहीं डॉक्टर नहीं, का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है कोविड है, निमोनिया कोविड। अच्छा, हाँ, तो ना ये उन्होंने दवाई दिया, मेडिसिन दिया है, बाकी बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिला था। तो काफ़ी वो करने के बाद अरेंज मिला है। किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? इलाज तो अभी ठीक ही हो रहा है, लेकिन हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बोलने पे ही देख रहे हैं, वरना या लापरवाही है। हाँ लापरवाही पूरी तरह की जा रही है। हाँ बिल्कुल मरीजों को बेड भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, और मेडिसिन भी हम लोग बाहर से ला रहे हैं। कुछ मेडिसिन मिल रहा है, कुछ मेडिसिन नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नीसू राय। हाँ, तो अमित जी बताइए, यहाँ पे ना लोगों को बेड दिया जा रहा है, ना वैक्सीन दिया जा रहा है, ना सिलेंडर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए आप इस बारे में? ये बहुत दुख की बात है कि ना तो सीट अवेलेबल है, ना तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, और झारखंड की जनता त्राहिमाम पे त्राहिमाम कर रही है। और ऑक्सीजन की कमी से तो खासकर जो वेंटिलेशन के लोग हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं। आज अगर हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो वेंटिलेशन पे लोग हैं वो तत्काल 24 घंटे में हो सकता है कि मृत्यु लेवल की ग्राफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं 551 प्लांट बैठाऊंगा। इन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं हर गांव को गोद ले लूँगा। गांव को गांव छोड़ दीजिए, शहर को भी आपने शमशान बना दिया है। कब तक झूठ और सच का बाजारी कीजिएगा? हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ये बात तथा सत्य कथित हो रही है। किसी का बाप मर रहा है, किसी का जवान बच्चा मर रहा है, किसी का बुजुर्ग मर जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हमारे देश में। कब तक झूठ के पुलिंदे पे राजनीति कीजिएगा? राजनीति खत्म कीजिए और हिंदुस्तान की जनता को बचाइए। सरकार पे गन्ना गुप्ता जी ने बात कही थी कि सारे वैक्सीन खत्म हो चुके थे, में वैक्सीन अवेलेबल। मैंने पहले भी कहा था, जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहाँ सप्लाई सही है। जिस राज्य में भाजपा की सप्लाई नहीं है वहाँ ना वैक्सीन है, ना ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा गवर्नमेंट नहीं है। ये बात तथा सत्य है।
क्यों? क्योंकि वो अदर राज्य में जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आज दिल्ली का बड़ा से बड़ा मेडिकल हब बोल रहा है कि अगर 24 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरे यहाँ 50-50 पेशेंट ऑक्सीजन लेवल को लेकर मर जाएंगे सुबह तक। कहाँ लाशों को बिछाइएगा? कितना लाशों पर राजनीति कीजिएगा? झूठ सच का बाजार कितना कीजिएगा? आज आपको ये दिन आ गया कि ट्रेन से ऑक्सीजन भेजना पड़ रहा है और आपने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, बेच दिया, वैक्सीन बेच दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता करोड़ों की आबादी है, गरीबी रेखा से नीचे है, हमारे अस्पताल में जगह नहीं है, एमजीएम में लोग मर रहे हैं। टीएमएच का हाल जाके देख लीजिए, सीट फुल है, बाहर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, आदमी कहाँ जाएंगे? किसको रोए हम लोग? ना सरकार ना जमीन में सो रहे हैं, ना उनको बेड दिया जा रहा है। बोल तो रहे हैं, किसको रोएंगे? यहाँ का प्रबंधन भी उसका नहीं कर पा रहा है। जितना बेड है फुल है, जमीन में ही सोना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का मदद नहीं दिया जा रहा है। कोरोना मरीज को देखते हुए आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं कोरोना मरीज को देखते हुए सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो बाहर में ऑक्सीजन बेच रहे हैं उन ऑक्सीजनों को ना बेचें और सबसे पहले हिंदुस्तान की आम जनता को, जिन्होंने आपको पूर्ण बहुमत से जिताया है, हिंदुत्व की सरकार बनाई है, उन मरीजों का ख्याल रखें और ये जो मरने का ग्राफ है उसको कम करें और राजनीति नहीं करिए। राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं मरेगा, इसमें हिंदुस्तान की जनता मरेगी। और ये आह्वान कर रहा हूँ कि काल मंडराता जरूर है, आज हिंदुस्तान की जनता रो रही है, कल ऐसा ना हो कि आप भी रोइएगा। आप जब तक बंगाल में थे तो बंगाल ठीक था, अभी 2 तारीख से आप बंगाल में लॉकडाउन लगेगा। क्यों? जब चुनाव था तब क्यों नहीं लॉकडाउन लगाया आप बंगाल में? ममता बोलते रह गई 4 चरण का चुनाव 1 चरण में कराए, क्यों नहीं कराया आपने? आपने 4 चरण का चुनाव करवाया। आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर मर्डर केस होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ही चलते आदमी लोग मर रहे हैं। क्यों 4 चरण का चुनाव 1 चरण में आपने नहीं कराया? क्यों? क्योंकि उसमें आपको धांधली करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए नहीं कराया। हिंदुस्तान की जनता आपसे पूछ रही है, उसका जवाब आपको देना है और आप मौन बने हुए हैं। कभी गंगा माँ ने बुलाया है, कभी बंगाल माँ ने बुलाया है, हर जगह आप कितना झूठ और सच का बाजार कीजिएगा। झारखंड में जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो सही लॉकडाउन लगा हुआ है। 3 बजे 2 बजे तक जो परमिशन दिया गया है, 2 बजे तक रोजी रोटी आदमी का चल जा रहा है, पूर्ण लॉकडाउन नहीं लग रहा है। तो इससे और ज़्यादा फैसिलिटी झारखंड गवर्नमेंट आपको क्या दे सकती है? 3 बजे के बाद घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी भी अंधभक्ति छोड़ दीजिए और आंख खोल के देखिए कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है। झूठ का बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलता। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया था और 7 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये आपके सामने है। 1 से 1 करोड़पति अंडानी अंबानी बैठे हुए हैं। क्या वो चाहेंगे तो रातों रात ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा सकते? क्या वो चाहेंगे तो रातों रात हॉस्पिटल में बेड नहीं लगवा सकते? क्या वो चाहेंगे तो लाशों का ढेर कम नहीं करा सकते? मगर वो नहीं कराएंगे। वो हिंदुस्तान की जनता को लाचार छोड़ दिया है मरने के लिए। जब इनको विधायक खरीदना होता है तो यहाँ से राजस्थान और राजस्थान से यूपी और यूपी से बंगाल, और अभी जब पेशेंट मर रहे हैं, एक गरीब जिसके घर में तबके में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो उसका ऑक्सीजन आप जुगाड़ नहीं कर, आपके पास पैसा नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री फंड में इतना पैसा आया था, क्या हो गया? पीएम फंड में इतना पैसा कहाँ गया? वो पैसा बंगाल चुनाव में खर्च हो गया क्या? अब जनता के लिए किस तरीके से मदद करना चाहिए? मैं जनता के लिए पहले भी मदद कर रहा था, आज भी मदद कर रहा हूँ। मेरा नाम अमित कुमार दोसांझ है, मेरी संस्था है माई कंट्रीज माई फैमिली। मैं हर दिन कम से कम 1 या 2 सिलेंडर ऑक्सीजन का जो भी मुझको फ़ोन करता है मैं उपलब्ध कराता हूँ। और उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए? मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकारी तंत्र नहीं हूँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़े और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।